आज के समय में ब्लड प्रेशर एक आम बीमारी हो चुकी है। गरीब, अमीर, बच्चे, स्त्री, पुरुष सब इसकी चपेट में आ रहे हैं और दोस्तों ख़ास करके युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। आखिर ये बीपी बढ़ने का कारण क्या है? चलिए थोड़ा-सा कारण पे प्रकाश डालते हैं। फिर दोस्तों ऐसी दिनचर्या आपको बताएँगे, आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बीपी हमेशा कंट्रोल में रहेगी, कोई भी अंग्रेज़ी दवा नहीं लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर हम कारण की बात करें तो बीपी बढ़ने का एक कारण नहीं है, इसके कई कारण हैं। अगर आपका शरीर मोटापे का शिकार है तो भी एक कारण है। अगर आप बाहर की चीज़ें बहुत खाते-पीते हैं, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे खुली चीज़ें हों, तो भी बीपी का एक ही कारण है। क्योंकि बाहर की चीज़ें आपके पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करती है और जब पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है तो दोस्तों ये लाइफ़स्टाइल बीमारी है, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है, तो दोस्तों वो भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे आप बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खा लिए, आपके पेट में गैस, एसिडिटी बनी, इसका दबाव हार्ट पे पड़ा, हार्ट फिर दोस्तों ब्लड पंप ज़्यादा तेज़ करेगा तो बीपी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो भी बीपी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बीपी बढ़ने का इसके साथ-साथ अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या किडनी से संबंधित कोई समस्या है तो भी बीपी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रे शुगर है तो भी बीपी बढ़ती है। क्योंकि ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है। या आपके शरीर में कोई भी बीमारी हुई है तो उस बीमारी के कारण आप हमेशा चिंता, डिप्रेशन में रहते हैं, तो भी दोस्तों बीपी आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। बीपी बढ़ने के कुछ और कारण हैं। दोस्तों बीपी बढ़ने के कुछ कारण हैं, जैसे आप जो बिज़नेस में हैं, वो बिज़नेस में आपका नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है तो चिंता एक कारण है। चिंता के कारण भी बीपी बढ़ती है। या दोस्तों आप पारिवारिक समस्याओं के लेकर चिंतित हैं तो भी एक कारण है। आप स्टूडेंट हैं, आप अपने करियर को लेकर के दोस्तों सजग नहीं हैं, तो भी ये भी एक समस्या है। तो कई कारण हैं, तो सबसे पहले जो भी कारण आपको नज़र आ रहा है, आप चिंता के कारण नज़र आता है तो आपको चिंता खत्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसे आप खुद जान लीजिए किस कारण से आपकी बीपी बढ़ रही है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो दोस्तों बाता पता चला कि वो शाम को जब अकेले बैठते हैं, सोचते हैं कि यार कैसे-कैसे होगा, तो उनकी बीपी बढ़ जाती है। तो हमने कहा कि उस समय आप कुछ ध्यान करिए, योगा करिए, आप जिससे उस समय उस चिंता से निकल सकें, चिंता नहीं करना है। यानी जिस कारण से आपको बीपी बढ़ रही है, तो सबसे पहले उस कारण को आपको हटाना होगा। जब तक आप कारण को नहीं हटाएँगे दोस्तों, कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती है। जिससे कि आज के समय में यही कारण है कि लोग बीपी की दवा एक बार शुरू कर देते हैं, परहेज़ नहीं करते हैं, कारण को खोजते नहीं किस कारण से बीपी बढ़ी है और दवाएँ हमेशा खाते रहते हैं। तो दवा खाना कोई एक समस्या का समाधान नहीं है। अगर आप कोई भी अंग्रेज़ी दवा ले रहे हैं दोस्तों उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। आप ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए दवा ले रहे हैं, वो आपकी किडनी पे नुकसान पहुँचा रही है, आपकी लीवर पे नुकसान पहुँचा रही है। तो जब किडनी लीवर डैमेज होगा धीरे-धीरे हमारी उम्र भी कम होगी और भी बीमारियाँ हमें घेर लेंगी। कोई भी अंग्रेज़ी दवा हो उसका साइड इफ़ेक्ट होता ही होता है। तो दोस्तों इसलिए प्रयास करिए हमें अंग्रेज़ी दवा ना लेना हो, उस कारण को हटा लीजिए। इसे छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा चल रहा है। अब झगड़ा किस बात को लेकर है? किस बात को लेकर है? अब जब तक आप दोनों लोग बैठ के उस बात के निदान नहीं कर लेंगे, यानी कि उस बात पे चर्चा नहीं कर लेंगे, भैया या तो आप ही संतोष कर लीजिए या हम ही संतोष कर लें, तो झगड़ा वहीं पे समाप्त हो जाएगा। अगर आप उस पे बैठ के चर्चा नहीं करेंगे तो झगड़ा वैसे दर-पुस्त चलते रहेगा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे झगड़े चलते रहेंगे। इसलिए दोस्तों सबसे पहले कारण खोजिए, कारण को हटा दीजिए। अब चलिए हम जानते हैं कुछ दिनचर्या के बारे में। आप अगर ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपका बीपी हमेशा कंट्रोल में रहेगा, इसके लिए दवा नहीं लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, आप ये संकल्प लीजिए, आज के बाद आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो चीनी से बनी हो, चाहे मैदे से बनी हो, चाहे रिफाइन या पामोलिन में छाना गया हो। आप चाय नहीं पिएँगे, टोस्ट ब्रेड में दोस्तों भी नमक की मात्रा होती है, सबसे ज़्यादा हानिकारक है। हम देखते हैं रोज़ सुबह सबके
हाथ में एक ब्रेड का पैकेट होता है, किसी के टोस्ट का पैकेट है, दूध है पैकेट वाला। ये पैकेट वाली जितनी चीज़ें हैं सबसे खतरनाक चीज़ें हैं। तो दोस्तों आपको चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में जितनी भी चीज़ें बनी हो, चाहे वो खट्टी चीज़ें हों, चाहे मीठी चीज़ें हों, चाहे नमकीन चीज़ें हों, आपको नहीं खाना है। ये आप संकल्प ले लीजिए। दूसरा काम आपको क्या करना है, बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ नहीं खाना है, चाहे वो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड कर देना है। इनसे आपको दूरी बना लेना है। तो आपके मन में विचार आएगा तो फिर इसका विकल्प क्या है? हम खाएँ तो क्या खाएँ? दोस्तों आप अपने घर पे जो भी चीज़ें बनता है, बना सकते हैं, वो सब चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन घर की जो भी चीज़ें आप बनाएँगे खाने के लिए, उसमें 3 चीज़ का प्रयोग मत करना। रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन, चीनी और मैदा। ये तीनों चीज़ें सबसे खतरनाक चीज़ है। इसके अलावा जो आप बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। वैसे आपकी डाइट 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, ये बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। ताज़े मौसमी फलों को जम के खाइए, अनाज कम खाइए और दोस्तों ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाइए। और अगला नियम जो आपको फ़ॉलो करना है, रात का खाना, आपको अपनी दिनचर्या मैनेज करना है। दोस्तों जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है। जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे तब तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। अगर आप 40 साल के बाद हैं तो 24 घंटे में 1 बार खाइए, वो भी दोपहर में खाना खाइए। एक बार 1 प्लेट सलाद का प्रयोग करिए, 1 बार फलों का सेवन करिए। और रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है, इस बात का ध्यान दीजिए। सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल नहीं खाना है क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद खाना खाएँगे तो दोस्तों वो खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। अब जब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, ज़्यादा देर तक पेट में पड़ा रहेगा तो सड़ने लगता है, जिससे गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है। और रात में जो बीपी बढ़ती है, बीपी बढ़ने के कारण जो समस्याएँ होती हैं, वो समस्याएँ आपको नहीं होना है। यानी सूर्य डूबने के बाद आपको खाना नहीं खाना है। अगर आपको लगता है कि आपको भूख लगी है तो दोस्तों शुद्ध देसी गाय का 1 गिलास दूध ले सकते हैं। उसमें चीनी या दालचीनी या त्रिफला चूर्ण, अगर आपको गैस कब्ज़ एसिडिटी है तो उसके साथ त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। खाली दूध नहीं पीना है, तो उसके साथ कुछ न कुछ मिला के आपको लेना है। तो दोस्तों जिससे संबंधित अगर आपको कब्ज़ है तो आधा चम्मच त्रिफला ले लीजिए। कब्ज नहीं है, आपके शरीर में कमजोरी है, तो आप दोस्तों आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर ले सकते हैं उसी दूध के साथ। और नहीं तो दोस्तों उसी में आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल के दूध उबालिए और इस दूध को जब आप पिएँगे तो आपके शरीर में कहीं पे कोई दर्द वगैरह है वो भी दूर हो जाएगी। इस दूध को पीना है। अब उसके बाद डेली आप मान के चलिए 2 घंटे का समय अपने लिए निकालना है। डेली 2 घंटे का समय। ये 2 घंटे का समय सुबह का समय है। सुबह दोस्तों आपको उठना ही उठना, उठने के बाद सबसे पहले आप अगर हो सके तो नींबू पानी गुनगुना करके पी लीजिए। 1 गिलास पानी, आधा नींबू निचोड़ के पी लीजिए, बासी मुँह, तब लैट्रिन जाना है। लेकिन याद रखना नींबू पानी मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही बनाना है, किसी और बर्तन में नहीं बनाना है। नहीं तो नॉर्मल 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, इससे गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर होती है। फ्रेश हो करके दोस्तों आप घर छोड़ दीजिए। घर छोड़ दीजिए 5 बजे, 6 बजे, जैसे आपकी उम्र है, अपने उम्र के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से, गर्मी, ठंडी, बारिश जैसा सीज़न होता है, उस हिसाब से आपको घर छोड़ देना है। लेकिन जब भी घर से निकलिए 2 घंटे का समय लेके निकलिए। इसके साथ आपके साथ मोबाइल फ़ोन्स नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन्स का रेडिएशन हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। अब दोस्तों जम करके आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है, चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 80 साल के हैं। आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज़ गति से 6 से 7 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। बस इतना ध्यान देना, आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करना है डेली 6 से 7 किलोमीटर का। इसके बाद दोस्तों 100 बार दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए और लास्ट में 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है। ध्यान करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। इसे आपको डेली कंटिन्यू करना है, तो दोस्तों आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। हर एक बीमारी से दूर रहेंगे, आप इसे रोज़ फॉलो करना है।